दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यूचर में हम इंसानों की जो एज होगी वो 100 साल से भी ज़्यादा की होगी, तो शायद आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल के आ रही हैं जो इस बात का दावा कर रही हैं कि फ्यूचर में हम इंसानों की जो एज होगी वो 100 साल से भी ज़्यादा की होगी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं द ज्ञान एडवेंचर्स टीवी। तो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में हुई इस नई रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि पिछले एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या में ग्रोथ हुई है और इस रिसर्च में कनाडा, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा और भी 10 यूरोपियन कंट्रियों के ऐसे लोगों पर रिसर्च की गई जिनकी एज 100 वर्ष या उससे ज़्यादा की है। और इस रिसर्च में ये सामने आया कि फ्यूचर में हम इंसानों की जो एज होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी और साल 2100 के अंत तक कहीं पर भी रहने वाले कम से कम एक इंसान की जो एज होगी वो 125 से 130 वर्ष तक होगी। साथ ही साइंटिस्टों ने ये भी बताया कि इस समय दुनिया भर में करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एज 100 साल है और 600 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 100 साल से भी ज़्यादा की है, यानी 110 से 120 वर्ष की है। और यानी इन रिसर्चों का ये पूरा अनुमान है कि सदी के अंत तक 125 से 130 वर्ष की जो आयु होगी, जो एज होगी, वो पॉसिबल है। मगर इन्होंने ये भी बताया है कि इसके लिए अच्छा खाना, साफ पानी और बेहतर मेडिकल सेवाएं भी ज़रूरी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है, क्या फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है? क्या इंसान 100 साल से भी ज़्यादा जी सकता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या ऐसा हो सकता है। तो जैसा ये रिसर्च दावा कर रही है कि फ्यूचर में हम इंसान 125 से 130 साल तक जिएंगे, तो इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि क्या अभी के समय में या फिर पहले के समय में ऐसे लोग थे जो इस एज तक जिंदा थे। अगर हम बात करें पहले के समय की, तो ऐसा पॉसिबल था। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारतीय पुराणों एवं वेद शास्त्रों के अनुसार पहले के जो लोग होते थे उनकी जो एज होती थी काफ़ी लंबी होती थी। इनफैक्ट वो बहुत ही लंबी समय तक जीते थे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महाभारत के भीष्म पितामह। और जिन जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी या देखी है वो इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। और अगर आपने नहीं देखी तो जाइए यूट्यूब पे देखिए, जो कि आपको देखनी भी चाहिए। तो भीष्म पितामह की जो एज थी वो 125 वर्ष क्या 150 साल से भी ज़्यादा की थी। और ऐसा कैसे पॉसिबल था? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय के जो लोगों का रूटीन होता था काफ़ी नियमित होता था और वो लोग योग से अपने आप को मेंटली और फिजिकली जो काफ़ी स्ट्रांग बना लेते थे। साथ ही उस समय का जो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण होता था काफ़ी प्योर था और पोल्यूशन का तो नामो निशानी नहीं था। अगर बात करें आज के समय की, जहां हवा से लेकर पानी तक पोल्यूटेड हो चुका है, आजकल की स्ट्रेस बड़ी और भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में इंसानों की एज वैसे भी कम हो गई है, तो क्या आज का इंसान जो वो क्या लंबे समय तक नहीं जी सकता? ऐसा नहीं है। आज के समय में भी कुछ ऐसे इंसान हैं जिनकी एज 100 या 100 साल से भी ज़्यादा की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर बताऊं कि मैं इस दुनिया के सबसे उम्रदराज इंसान की बात करूं तो वो ये थी फ्रेंच की जिनेने कॉलमेट, जिनका जन्म 21 फरवरी सन 1875 को हुआ था और इनकी डेथ 1997 को ही थी। मतलब इनकी जो एज थी 122 वर्ष की थी। यानी अगर मैं बात करूं अभी के समय की यानी 2022 की, तो इस समय की सबसे उम्रदराज इंसान है वो है जापान की केन तनाका, जिनकी उम्र 119 साल की है और ये एकमात्र दुनिया की सबसे बुजुर्ग जिंदा लोगों में से एक है। जी हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने अपना 119वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इनका जन्म 1903 को हुआ था। मतलब आप समझ रहे हो, ये एकमात्र ऐसी महिला भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड और आने वाले समय शायद थर्ड भी देख ही लेंगी। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये रिसर्च एकदम एक्यूरेट हो सकती है? अपनी ओपिनियन कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।